टू फैमिली, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, आदाब, सलाम। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो गाइस मैं भी बिल्कुल सही हूँ। तो गाइस मेरी कहानी मेरी जुबानी में आपका वेलकम करते हैं हम लोग। तो प्रस्तुत करते हैं आज का अगला पार्ट। तो गाइस आज पार्ट 6 स्टार्ट करने जा रही हूँ मैं। और मैंने अब तक आप लोगों को बताया कि मैं कैसे पली बड़ी, मुझे कितने लाड़ प्यार से मेरे पापा ने रखा और मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। और मैंने घर में बहुत शरारतें, बहुत परेशानियाँ, मम्मी को बहुत ज़्यादा सताया, तो घर का काम नहीं करती थी, ये सब मैंने बताया। तो आगे मैं बताने जा रही हूँ कि मेरे पापा की मतलब डेथ जो है वो कैसे हुई। तो गाइज 2016 में शादी थी मेरी बुआ की लड़की की। 2016 में उसकी शादी थी। तो शादी में मेरी बहन बोली कि मैं नहीं जाऊंगी और तुम जो है मम्मी के साथ चली जाओ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं और मम्मी चले जाते हैं। तो शादी में मैं और मम्मी चले गए, बाकी सभी लोग घर पर थे। तो पापा भी नहीं जा पाए। अगर पापा जाते तो फिर मतलब बाकी का कैसे होता, क्योंकि जिस स्कूल में हम लोग रहते थे ना, वहाँ स्कूल में सफाई भी करनी होती थी, झाड़ू लगाना था। मतलब पूरे पूरे ग्राउंड में तो नहीं, मतलब कि क्लासरूम जैसे होते हैं ना, तो उसमें झाड़ू लगाना होता था। तो इसीलिए पापा ने कहा, मैं और मम्मी चले गए कि चलो मामी लगती है तो मामी का जो जो फ़र्ज है वो तो होगा ही। तो हम चले गए, मैं और मम्मी वहाँ गए। तो मतलब कि सब लोग आए हुए थे, रिश्तेदार वगैरह, तो काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया शादी को, बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। शादी देखी, फिर जब मतलब कि विदाई हुई लड़की की, तब मैं उसके लिए बहुत रोई। मतलब कि क्योंकि वही उस मेरी बुआ की 3 लड़कियां, उसमें से वही मेरी फेवरेट भी है और बहुत अच्छी भी है, वो अभी भी है, मतलब कि अच्छी ही है। बातों तो हमारी कभी कभी होती है। तो विदाई उदाई उसकी हो गई, तो हमने सोचा कि चलो कहीं घूम आते हैं। तो अब इतने दिन हैं, उसके बाद घर चले जाएंगे। तो हम लोग क्या किए ना कि हम लोग ना मतलब घर चले घूम के आ गए दादी के घर से। तो आ गए तो मेरा आना बहुत ज़रूरी हो गया था। क्यों? क्योंकि मैं आंगनवाड़ी में जॉब करती थी। तो मुझे ना मैडम को पता चल गया था कि ये यहाँ नहीं, कहीं गई है। लेकिन मैडम चेकिंग नहीं करने आई थी, बस उसको थोड़ा सा डाउट था। तो मैंने कहा डाउट है तो इसको क्लियर कर देते, मैं चली ही जाती हूँ। तो मम्मी बोल रही चल तू चली जा, अभी मैं ना इधर उधर जाऊँगी तो मुझे टाइम लगेगा, तो तू चली जा। तो मैं अपने बुआ के लड़के के साथ आ गई। तो मैं अपने बुआ के लड़के के साथ मैं वहाँ मंडे को बैठी थी। तो ट्यूसडे को नाइट के मैं 1:24 पे मंगलवार की रात अपने घर पहुँची। रात में ट्रेन के सफ़र से रात में अपने घर पहुंची। तो बाकी सबको मैंने वीडियो वीडियो दिखाई, फ़ोटो वोटो दिखाई। और मेरे पापा मुझे ये आई थी, ये वाली आई थी बुआ तेरी, वो वाली आई थी, मतलब ऐसे करके मेरे से पूछ रहे थे। तो मैं सारी बातें बता रही थी अपने पापा को कि हाँ आई थी। तो मेरे पापा बोल रहे ना, तो दे मुझे वीडियो तो दिखा दे, मतलब ऐसे। तो मैं क्या पापा बस आप वीडियो को पीछे पड़े रहते हो, दिखा दूंगी ना, वीडियो दिखा दूंगी मैं। मतलब कि मुझे नहीं पता था कि मैं दिखा ही दूँ। मैं बहुत मुश्किल से, पापा ये देखो आपकी ये वाली बहन भी आई थी ये, क्योंकि मेरे पापा और मेरी बुआ मतलब कि दो ही हैं बस। मेरे चाचा जो है ना, उनकी भी डेथ हो चुकी है, वो नहीं है, वो काफ़ी में हम तो छोटे छोटे थे तभी के हो गए। तो मेरे पापा के आगे जो चाची है ना, चाचा चाची, उनकी बेटियां हैं 6। तो वही बुआ, मतलब पापा पूछ रहे थे कि ये वाली बुआ भी आई थी क्या, तो मैं सब बता रही थी। और मैं पापा को ना मैं वीडियो वगैरह भी सब मतलब कि थोड़ा थोड़ा करके दिखा दी थी। तो पापा बोल रहे कि पापा को अच्छा लग रहा था देख के, क्योंकि शादी में तो गए नहीं, तो उनको अच्छा लग रहा था, तो मैं दिखा दी। तो मेरे पापा ना, पता पूरे 1 हफ्ते बाद ना क्या हुआ ना कि मेरी मतलब हम लोग स्कूल में रहते थे। तो पूरे 1 हफ्ते बाद मंगलवार का ही दिन था, नहीं सोमवार का ही दिन था। तो मैं ना चाय बना रही थी, मेरे पापा को आदत है, मतलब मैंने जब भी चाय बनानी है ना, तो मेरे पापा ने पीछे से जब भी काम पर से आ जाना ना, जैसे कि मेरी चाय बन गई तभी आवाज़ देते। तो मुझे फिर गुस्सा आया था, पापा अभी तो चाय मेरे मतलब कि मेरी बनी जस्ट, वही आप थोड़ा देर पहले आवाज़ देते तो उसी में सब डाल देती। तो मैं ना थोड़ी चिड़चिड़े स्वभाव की भी बहुत थी। तो मैं उस दिन ना मैं चाय बनाई तो मेरे पापा आ गए। तो पता नहीं भगवान की दया से कि कैसे मेरे से ना चाय ज़्यादा बन गई। तो मेरे पापा बोले कि मुझे मतलब कि बैठे बाहर, कह रहे पानी दे, मेरे काम से आ गए थे। मैंने कहा ठीक है देती हूँ पानी। तो मेरे पापा ने पानी मांगा, मैंने पानी दिया। तो मैं ना चाय 2 गिलास में डाली, छोटे छोटे गिलास होते थे ना इतने इतने, उसमें डाली। और फिर मैं लेके गई, मैंने कहा पापा ये देखो, पहले तो आप बोलते थे लेकिन आज ना आपके लिए ना
एक्स्ट्रा चाय बन गई मेरे से, तो आप ये चाय पी लो। तो कह रहे अरे वाह मेरी बेटी ने मेरे मुझे खुद से चाय दिया, वरना तो मैं आवाज़ देता हूँ तो चाय बनाती है, आज तो खुद से मिल गई। मैंने कहा हाँ मैंने खुद से बना दिया। तो चाय दिया तो पी रहे थे, पीते पीते हम लोग बातें कर रहे थे वही शादी ब्याह की। तो मैंने कहा पापा आप गए नहीं, आप जाते तो अच्छा रहता, कितना मज़ा आया था। तो पापा पूछ रहे हैं तिलक वगैरह गया था, ये सब बातें हो रही थी। मैंने कहा हाँ सब अच्छे से हो गया। यही सब मतलब कि हम लोग बातें कर रहे थे। तो क्या हुआ ना कि फिर शाम हो गई, शाम हो गई तो पापा बोल रहे हैं कि ला देता हूँ जो जो सामान नहीं है, फिर खाना मतलब कि बना लो। तो मेरी भाभी बोली ना कि पापा चावल लिया ना, चावल नहीं है। तो बोले ठीक है। तो मेरे पापा को ना परवल की सब्जी बहुत पसंद थी, तो वो क्या किए ना कि गए बाज़ार, और बाज़ार जाके वो चावल और जो जो सामान घटा था, मतलब चीनी जिसको हम लोग खंड बोलते हैं, खंड, चाय पत्ती और मतलब परवल, सरसों का तेल, ये सब ले आए। ये सब ले आए तो मेरी भाभी की आदत है मतलब कि दिया ना वो ज़्यादा ही वो हमेशा बनाती है। तो मेरे पापा ने बोला कि ज़्यादा लाया, मतलब कि थोड़ा ही कम ही बनाना, जितने मेंबर हैं उतना बना लेना। तो एक दिन मतलब कि फिर आलू के साथ बनाना, लेकिन परवल की भुजिया बनाओ। तो भुजिया मेरे पापा को बहुत पसंद है और मेरे पापा के हाथ की मुझे पसंद है। तो क्या हुआ ना कि वो बनाया खाना, तभी किसी ने नहीं खाया था। खाना बनाया तो रात हो गई, मतलब कि 8:30 समथिंग हो रहा था। तो मैंने जब तो उसी स्कूल में एक यूपी के चाचा मतलब कि रहते हैं, तो उनके मैं ना वो मतलब जैसे ग्राउंड पूरी होती है ना, एक तरफ हम और ग्राउंड बीच में और दूसरी तरफ वो। तो मैं ना अपने घर के पास से मतलब कि थोड़ा सा आगे जाके ऐसे जोर से आवाज़ देती थी कि पापा आ जाओ खाना खाते हैं। तो पापा बोलते हाँ आ गया, ऐसे करके तो आए। तो मुझे नहीं पता था कि वो दिन पापा का हमारे साथ आखिरी होगा। तो क्या होना कि पापा आ गए, जब आ गए तो फिर वो मतलब कि बोल रहे कि मैंने कहा पापा खाना खा लो, मैं ऐसे बोली। तो बोल रहे ना कि चलो ठीक है। तो पापा बोले कि अभी रुक जाओ, मैं ना दही लेके आता हूँ, क्योंकि मेरे पापा को दही बहुत पसंद है। बोल रहे मैं दही लेके आता हूँ और दही के साथ खाते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। तो अभी तो मैं हमारे स्कूल में ना सांप भी बहुत निकलते थे उस टाइम, स्नेक वगैरह बहुत। तो पापा ना अभी जैसे जाने लगे ना, पापा के आगे ना काला सांप ऐसे गुजर के गया, काला सांप गया। तो पापा ने ना पीछे मुड़ के ना हम लोगों को देखा, मेरी भाभी को छोड़ के हम पांचों भाई बहन बाहर बैठे थे। पांचों पांचों भाई बहन हम बाहर बैठे थे, तो मेरी भाभी घर में थी। तो मेरे पापा जाने लगे ना, तो बोले पीछे पलट के हम लोगों को देख के बोले ऐसे करके ध्यान से रहना, बहुत बड़ा इधर सांप गया है। लेकिन क्या पता था वो सांप गया है, रुक जाना चाहिए था। तो ऐसे बोले सांप गया है, तो हम लोगों ने बोला कहाँ। मैंने कहा पापा मजाक कर रहे हो, हम लोग यही समझे। मैंने कहा "हाँ, पापा ऐसे ही बोल रहे हैं, बस पापा में ना डरा रहे हैं हम लोगों को", हम लोग ऐसे समझे थे। तो लेकिन वो ना चले गए, उनको भी लौट आना चाहिए था, लेकिन वो चले गए। और हमारा दिमाग में नहीं खुला कि अगर आगे कोई चीज़ दिखी है तो मतलब कि ना जाए, वापस आ जाए। तो पापा चले गए। जब चले गए तो अभी ज़्यादा दूर नहीं गए, गेट के बाहर ही गए। पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, किसी को कुछ पता नहीं, वो रोड पर गिरे हुए मिले। तो स्कूल में बहुत सारे लोग खेलने आते हैं ना, जैसे लड़के, तो उनमें से ना मतलब कि कहीं कोई गुजर रहा होगा, मेरे हमारे घर भी आते थे, मतलब मेरे पापा को अच्छे से जानते हैं। तो वो दौड़ा दौड़ा आया, आया तो बोल रहा मेरे भाइयों का नाम लेके, संदीप, सचिन, ऐसे करके बोला कि तेरे पापा कहाँ है। तो हमने कहा वो तो बाहर के दही लेने। कह रहे वो तो रोड पे गिरे हुए हैं। तो मेरे दोनों भाई भाग के गए, दोनों भाई भाग के गए। तो मेरे दिल में धक 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 हुए जा रहा। तो मैंने अपनी बहन को बोला, मैंने कहा मैं ना देख के आती हूँ, इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है, मार झाड़ वाले, कहीं दोनों भाइयों को बुला के कहीं मार ना रहे हो, इनका कोई भरोसा नहीं है। तो बोली ठीक है देख के आओ। मैं गई तो वो लोग ना बीच रोड पे से मेरे पापा को उठा के ना साइड पे किनारे कर रहे, और वहाँ पे पापा क्या हुआ, पापा क्या हुआ बोल रहे। तो बोल रहे ना घर लेके चलो, घर लेके चलो। तो घर लेके आए, मंजी पे ऐसे बैठाए, मतलब कि लेटाए। तो जैसे पेट में बच्चा रहता है मेरा, मतलब बेबी हो, इसलिए मुझे पता है, मेरी भाभी का भी जब होने वाला था तो मुझे भी पता था कि किस तरीके की आवाज़ आती है। तो पेट में बच्चा रहता है तो हम उसकी धड़कन चेक करते तो आवाज़ आती है ना, खड़ 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 ऐसे करके बच्चे की सांस में करके आवाज़ आती है। तो वही आवाज़ मेरे पापा की आ रही थी, बस वही, ना आँख खुली ना कुछ, वही मतलब की आवाज़ आ रही थी। तो गाइज मैं बाकी की स्टोरी ना आपको कल बताऊंगी। थोड़ा सा ना मेरा माइंड डिस्टर्ब हो रहा है, तो मैं कल बताऊंगी कि आगे क्या हुआ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, जिस वजह से फिर देखने वालों को भी थोड़ा होता है कि क्या मतलब कि इतनी लंबी वीडियो बना दी। तो मैं आप लोगों को कल बताऊंगी, क्योंकि मैं थोड़ा
नर्वस भी हो गई हूँ। मेरे पापा मेरे से बहुत प्यार करते थे तो वो नहीं रहे, तो उनको क्या हुआ था मैं सारी बात आप लोगों को बाकी कल बताऊँगी कैसे हमने क्या किया था। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते, बाय बाय।